हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 4 जनवरी को बापू परीक्षा परिसर में जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुई थी उसका री एग्जामिनेशन कल कंडक्ट हुआ है और अब यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि हर एक अभ्यर्थी का री एग्जामिनेशन नए सिरे से कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। सरकार और आयोग दोनों के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। अब एक न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, लेकिन एक न्यायालय में आप देखेंगे कि एक लंबी प्रक्रिया होती है और आयोग के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है कि लास्ट जनवरी तक प्रीलिम्स का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी कि आयोग भी काफ़ी तेज़ी से इस दिशा में काम कर रही है और आयोग भी यह कोशिश कर रही है कि कहीं न्यायपालिका हमारे इस प्रक्रिया में बाधक ना बने, इसीलिए जल्दी जल्दी सारे काम कर रही है। ठीक है, तो अब आप लोग के लिए यह जरूरी है कि 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की आप लोग तैयारी में जुट जाएं। अब रही बात कट ऑफ को लेकर, तो अभी आंसर की को आने दीजिए, ऑफिशियल आंसर की। और कल 4 जनवरी का जो पेपर हुआ है उसमें देखेंगे कि पेपर जो है कई सारे इसमें सवाल गलत दिए गए हैं, कई ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। इतने इजी सवाल कुछ पूछ लिए गए हैं जो लग रहा है कि एकदम बेसिक क्लास का जो स्टूडेंट है वो भी जवाब दे सकता है। ठीक है, ऐसे सवाल 13 जनवरी को भी पूछे गए थे। ठीक है, वहाँ जैसे पूछा था हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, यहाँ पर पूछ रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो खैर अब कट ऑफ जो है वो आने दीजिए ऑफिशियल आंसर की, तब यह ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। क्योंकि बाहर से देखने में जो सवाल आसान लगते हैं, गलतियाँ एग्जामिनेशन में उतनी ही ज़्यादा होती है। और जब वन लाइनर सवाल होते हैं तो वन लाइनर सवाल में ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिस्क ले लेते हैं और गलतियाँ होती है। चाहे वह 13 दिसंबर का पेपर हो या 4 जनवरी का, दोनों का लेवल लगभग एक समान है। कहीं पे कोई ज़्यादा मतलब एक पैरेलल तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी चीज़ को देखने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो आंसर की आने दीजिए, लेकिन तब तक आपको अब इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आयोग के द्वारा यह क्लियर कर दिया गया है कि 17वीं बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है वह लास्ट अप्रैल में कंडक्ट कराई जाएगी। और इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि आयोग भी कोशिश कर रही है कि सितंबर तक इसकी जो फाइनल रिजल्ट है वह पब्लिश कर दी जाए, ऐसा न्यूज़पेपर में भी आया था। ठीक है, तो अप्रैल एंड तक आपकी मुख्य परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो अगर अभी से देखा जाए, अभी से लगभग 80 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर। अगर आप 5 जनवरी से 20 अप्रैल भी एक संभावित तिथि हम लोग लेकर चल रहे हैं, आयोग अंतिम अप्रैल बता रहा है, तो अगर हम लोग 20 अप्रैल के आसपास भी मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाती है तो एक फिगर हम लोग देखें तो लगभग 80 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। और इन 80 दिनों में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होगी। और 80 दिन मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी है। वह काफ़ी इसीलिए है क्योंकि पिछले एक साल से आपको पता था कि प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा के लिए समय थोड़े कम मिलेंगे और कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट हो चुकी हुई होगी। अगर पूरी कंप्लीट नहीं तो कम से कम 50% सिलेबस उनका कंप्लीट होगा, एक दो सेक्शन वो अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। ठीक है, तो 80 दिनों के समय का सदुपयोग आपको 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में करनी है। और अब समय जो है आप किस प्रकार से अपनी तैयारी में लगाएं, इन्हीं सब चीज़ों पर मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। इन 80 दिनों में जिन टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं उनमें जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन, हिस्ट्री, करंट अफेयर एंड डीआई का सेक्शन है। जीएस पेपर 2 में भी 3 सेक्शन है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एक एसे का पेपर है और 2 क्वालिफाइंग पेपर है, ऑप्शनल और जनरल हिंदी। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना होगा। मेरिट जिन विषयों के आधार पर बनेगी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे, इन तीनों सेक्शन को मिलाकर आपका मेरिट बनेगा। और फाइनल जो रिजल्ट आता है, इन्हीं में आपका जो भी बेहतर परफॉर्मेंस होगा उसी के आधार पे आपके फाइनल रिजल्ट में अंक जो रैंक होते हैं वह निर्धारित होंगे। तो मेन जो फोकस है अभी तक आप देखेंगे प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, लेकिन मेन जो आपको जोर लगानी है इन 3 सेक्शन पर आपको काफ़ी जोर लगानी पड़ेगी। इसके लिए कंटेंट थोड़े कम रखें, संसाधन जो है सीमित रखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं कि हिस्ट्री वाला सेक्शन, जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 का हिस्ट्री जो सेक्शन है उसके लिए आप केवीसी नैनो की बुक प्लस स्पेक्ट्रम की बुक को फॉलो करें। स्पेक्ट्रम की बुक से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सेक्शन है उसे आप लोग कंप्लीट कर लें। और एक जो
जैसे 1909 के अधिनियम, 19 के अधिनियम, 35 के अधिनियम, ये जो विभिन्न अधिनियम समय समय पर लाए गए हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। शॉर्ट नोट्स में वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम से आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष को कंप्लीट कर लें और केवीसी नैनो से बिहार की जो इतिहास है, चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान है, उससे आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। सीमित संसाधन रखें, ये नहीं कि आप केवीसी भी पढ़ ले, इम्तियाज अहमद की भी बुक पढ़ ले, नहीं, दोनों में से कोई एक बुक को रेफर करें, लेकिन स्पेक्ट्रम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन वाला सेक्शन आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है करेंट अफेयर और आईआर का सेक्शन। करेंट अफेयर और आईआर के सेक्शन के लिए सबसे पहले तो आईआर के सेक्शन के लिए आप मेंस 365 जो विजन आईएएस की है उसे आप पढ़ लें एक बार अच्छे से। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं धीरे धीरे सारे चीज़ों को मैं यूट्यूब चैनल पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो विजन आईएएस की जो मेंस 365 की जो मैगजीन आती है आईआर के लिए, उसे आप लोग परचेज कर लें। एक साल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो भी महत्वपूर्ण चीजें घटित हुई है और मुख्य परीक्षा में जो भी संभावित है उसका कंपाइलेशन इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगा। प्लस में दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण है कि लगभग पिछले 8 महीनों का करंट अफेयर सेक्शन आपको कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो जो जिसमें मुख्य परीक्षा के भी आर्टिकल दिए हुए रहते हैं, तब तो आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो मैगजीन्स नहीं फॉलो कर रहे थे प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए एक बहुत बेहतर मैगजीन आती है मार्केट में, वह है क्रॉनिकल की मैगजीन, ठीक है। क्रॉनिकल यह विगत 1 साल का इसमें कंपाइलेशन होते हैं, विगत 1 साल का, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि अभी जो पब्लिश हुई होने वाली है मैगजीन, उसमें 2024 के जो भी महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा के लिए होंगे उसका कंपाइलेशन इसमें रहेगा। अभी हमने मार्केट में पता किया है तो इसका इंग्लिश वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, हिंदी वर्जन अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है। जैसे ही इसकी हिंदी वर्जन कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगी तो मैं टेलीग्राम पे आप सभी को सूचना दे दूंगा, आप लोग उसे दुकान से परचेज कर लेंगे, ठीक है। अगर आप करेंट अफेयर में विजन आईएएस मेंस 365 का आईआर और या क्रॉनिकल जिसमें 1 साल का कंपाइलेशन दिया हुआ हो, अगर ये दोनों आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि करेंट अफेयर सेक्शन में आपको कोई दिक्कत होने वाली है। चाहे वह शॉर्ट नोट्स हो या फिर लॉन्ग, दोनों आपका सेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। प्लस में हमारे जो भी मॉडल आंसर यूट्यूब चैनल पर डिस्कस होंगे उन सभी को अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। अगला सेक्शन है डीआई का सेक्शन। डीआई का सेक्शन आसान सेक्शन है। अगर आप डीआई को केवल रिवाइज भी करते हैं तो काफ़ी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। एल के झा की बुक के से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक कंप्लीट नहीं है डीआई में तो आप अरिहंत से शुरू करिए, प्लस में एल के झा भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं। डीआई में बेहतर स्कोर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब आइए जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का सेक्शन है। पॉलिटी के सेक्शन के लिए आप लक्ष्मीकांत को फॉलो करें। लक्ष्मीकांत में भी पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सिलेक्टेड टॉपिक्स, सिलेक्टेड चैप्टर्स। अब कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं इसे भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत की कौन कौन से चैप्टर बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। प्लस में विजन है इसकी जो मेंस 365 है उसे भी आप लोग कोशिश करें कि कवर कर लें। विजन है इसकी मेंस 365 की आपको 3 बुक फॉलो करनी पड़ेगी। एक तो आपकी आईआर के लिए फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा आपको पॉलिटी के लिए कवर करना पड़ेगा और तीसरा जो है साइंस एंड टेक के लिए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। विजन है इस मेंस 365 का ये 3 सेक्शन आप लोग जरूर पढ़ लें, ठीक है। अब आइए ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए तो इसमें कुछ बिहार स्पेशल जो टॉपिक्स होंगे उसे कवर करना पड़ेगा। प्लस में कुछ ज्योग्राफिकल टॉपिक्स जो काफ़ी जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे वह जलवायु हो, बिहार की मृदा हो, बिहार की मृदा, भारत की मृदा, भारत की भौगोलिक अवस्थिति, बिहार की स्थिति, ठीक है। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, एल नीनो क्या है, लानिनो क्या है, लानिना क्या है, ये सब जो है उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक में इनिशियल टॉपिक के रूप में आप लोग मेंस 365 को फॉलो करें। प्लस कुछ जो चैप्टर्स होंगे उसका आप लोग टीएमएच पब्लिकेशन की एक बुक आती है उससे कवर कर सकते हैं, या फिर मैं कुछ का मॉडल आंसर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा तो उससे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जीएस के साथ है कि मैं मॉडल आंसर आपको यूट्यूब चैनल पर निरंतर डिस्कस करते जाऊंगा तो वहां से आपको कंप्लीट होते चलेंगे। लेकिन ये जो मिनिमम बुक्स है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस जो देखिए जब आप आंसर लिखने की कोशिश करेंगे ना तो केवल ये नहीं होता है कि किसी का आप नोट्स पढ़ लिए तो आप कंप्लीट कर जाएंगे, मीन्स इजीली निकालेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी थॉट
थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस काफी महत्वपूर्ण होती है। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आएंगे जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे, लेकिन आपने कभी उस पर आंसर राइटिंग नहीं किया होगा। तो जब थोड़ा बहुत परिचित होंगे तो क्या होगा कि आप अगर आंसर राइटिंग लिखने की कैपेसिटी आपके पास है, तब वहां पे आप आंसर राइटिंग काफी अच्छी तरीके से कर लेंगे। और टॉपिक से आप परिचित कब होंगे? जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी के रूप में इतने सारे हमने 4-5 यहाँ पे बुक्स को डिस्कस किया है, मैगजीन्स को डिस्कस किया, डेली न्यूज़पेपर को आप फॉलो करें, तो ऐसे करने से आपकी आंसर राइटिंग काफी सुदृढ़ होगी। और एक बात सभी आप लोग ध्यान रखेंगे, डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना जरूरी है। अब कोई बहाना नहीं होनी चाहिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो, आपके पास अवेलेबल नहीं हो, बेंगलुरु में रह रहे हो या चेन्नई में रह रहे हो, आपके पास अवेलेबल नहीं हो, ये एक बहाना है। क्योंकि हर किसी का सॉफ्ट कॉपी आजकल अवेलेबल हो पाता है। अगर आप टेलीग्राम में, कई सारे टेलीग्राम ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जो न्यूज़पेपर आपको प्रोवाइड कराते हैं पर डे। आप ऐसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और न्यूज़पेपर को आप फॉलो करिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो या फिर जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, हर जगह आपके लिए अवेलेबल है। तो ये बहाना नहीं कि हम बिहार में नहीं रहते हैं तो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाता है। सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप 1 घंटे का समय इस पे दीजिए, जो भी महत्वपूर्ण न्यूज आ रहे हैं, आर्टिकल आ रहे हैं, उस पर बारीकी से आप नजर बनाए रखें, उसको पढ़िए। कौन से महत्वपूर्ण जो न्यूज़पेपर कटिंग है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कौन महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे छांटने की क्षमता धीरे धीरे विकसित करिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी और यही थिंकिंग प्रोसेस आपका काम आएगा ऐसे वाले सेक्शन में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे सेक्शन के लिए कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है जिसे पढ़कर आप मेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसे के लिए आपकी थिंकिंग प्रोसेस, सोचने समझने की जो शक्ति है, क्षमता है, वही आपके लिए कारगर कदम साबित होगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप लोग सेल्फ स्टडी की आदत डालें, नोट्स मत पढ़ें। जो कुंजी टाइप का जो नोट्स मार्केट में अवेलेबल होता है उसे बिल्कुल मत पढ़ें। किसी भी टॉपिक की गूढ़ जानकारी, गहन जानकारी रखें। शॉर्ट नोट्स में आपका वही गहन जानकारी काम आएगा और ऐसे के बारे में वही सब चीजें आपके काम आएगी। तो ऐसे के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, मैगजीन्स पढ़ते रहें, एडिटोरियल पढ़ते रहें, प्लस राइटिंग स्किल को आप लोग अच्छे से कंप्लीट रखें। अब बात आती है मेंस टेस्ट सीरीज को लेकर। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में दुविधा होगी और चूंकि 4 जनवरी को एग्जामिनेशन के चलते कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं करा रहे थे, तो अब चूंकि 4 जनवरी की एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो हर कोचिंग आप देखेंगे कि धीरे धीरे सभी कोचिंग में नोटिस आने लगा है मेंस टेस्ट सीरीज को लेकर। तो आपके सामने दुविधा होगी कि मेंस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। देखिए, मेंस टेस्ट सीरीज जरूरी है मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी। निरंतर आप हर सप्ताह में जाकर अगर आप 3 घंटे 6 घंटे बैठकर आप कॉपी को लिखते हैं तो निस्संदेह आंसर लिखने की जो क्षमता है उसका विकास होगा आपके अंतर्गत। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, जो टेस्ट सीरीज हो उसके सिर्फ आप लोग एक राइटिंग स्किल के रूप में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ना कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि कई कोचिंग सेंटर इस प्रकार से मेंस टेस्ट सीरीज को तैयार करते हैं कि आपका मान लेते हैं कि जनवरी में वो शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का सेक्शन, तो अप्रैल तक आपको लेकर जाएंगे सारे सेक्शन कंप्लीट करते करते, और एक से अधिक बार आप सेक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए जहां ज्वाइन करने के बाद आपको लगभग 3 बार पूरे सिलेबस को आपको कंप्लीट करवा दे। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसमें ऐसे तो आपको डेली पढ़ना है, DI भी आपको डेली पढ़ना है, तो ये बच गए यहाँ से 3 सेक्शन और यहाँ से बच गया है 2 सेक्शन। ये 5 सेक्शन को कम से कम आपको पूरी अभी से लेकर 20 अप्रैल तक 3 बार आपको कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर तैयारी का शेड्यूल आप इस प्रकार से तैयार करें कि 5 जनवरी से लेकर फरवरी तक, मेरे ख्याल से फरवरी 29 को लगेगी, ठीक है, तो 29 फरवरी तक आपको एक बार पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और यह ज़्यादा समय आपको इसीलिए हमने दिया क्योंकि पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो कई सारी चीज़ें आपके लिए नई होगी, कई सारी चीज़ों को आपको नोट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़्यादा समय आपको लग सकता है। 5 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक का समय एक बार फर्स्ट राउंड सिलेबस को कंप्लीट कर लें। पूरे मार्च में 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पूरे मार्च में आप सेकंड टाइम सिलेबस को कंप्लीट कर लें, और फिर 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का जो समय लगेगा उसके 20 दिनों के अंतर्गत
आप थर्ड टाइम सिलेबस को कंप्लीट कर लें। सिलेबस को कंप्लीट करें 3 बार इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर नोट्स को एक बार पढ़ेंगे तो आपका परफॉर्मेंस वहां पर बेहतर नहीं हो पाएगा। तो 2 बार 3 बार पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आपको कवर करना बहुत जरूरी है। चीजों को पढ़ते समय आप लोग हाईलाइट करते चलें और किसी भी विषय वस्तु को जब आप पढ़ें तो पढ़ने के बाद थोड़ा चिंतन करें। रात्रि को आप ऐसे कर सकते हैं कि डेली आप किसी टॉपिक को पढ़ना आप शुरू किए, पढ़ने के बाद रात को उस टॉपिक के बारे में जो भी आपने पढ़ा है वह याद है या नहीं, उसके बारे में आप लिख पा रहे हो या नहीं, तो आप आंसर राइटिंग करके आप उसे सीख सकते हैं। डेली रात का आप समय दीजिए और उस पर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। बिना देख कर लिखने की आदत डालिए। एक बार चीजों को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उसको बुक अगर है तो उसको बंद करके रख दीजिए, पलट कर रख दीजिए और फिर लिखने की कोशिश करें। बिना देखे आप कितना लिख पाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में बिना देखे आपको 3 घंटे का समय व्यतीत करना पड़ेगा कलम और कॉपी के साथ। तो इसके लिए जरूरी है कि राइटिंग स्किल आपकी डेवलप हो। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकती है लेकिन धीरे धीरे चीजें आपकी सामान्य होती चली जाएगी। मेंस में हमने हमेशा आपको बताया है कि मेंस जो है, मेंस का जो रिजल्ट है 3 चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन से 3 चीजें जो हैं वह मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। पहला जो है राइटिंग, ठीक है। राइटिंग के बाद आपके पास क्या कंटेंट है वो महत्वपूर्ण होता है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है स्पीड। ये 3 चीज जो है, अगर ये तीनों चीज आपके पास बेहतर हैं तो मेंस परीक्षा में बेहतर स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। राइटिंग पठनीय होनी चाहिए, ये नहीं कि आप राइटिंग पे ध्यान देने के चक्कर में स्पीड आपका 0 हो जाए, नहीं। राइटिंग पठनीय होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए, कंटेंट आपके बेहतर होने चाहिए, स्पीड आपकी बेहतर होनी चाहिए। स्पीड इतनी बेहतर होनी चाहिए कि 4 मिनट के अंतर्गत आपको सवाल, शॉर्ट नोट जो होते हैं, सवाल को देखकर माइंड में एक फ्रेम बनाकर भी उसको 1 पेज 1.5 पेज में आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो एक बेहतर राइटिंग स्किल पर ही ये सब निर्भर करता है। ये 3 चीज अगर आपके पास हो गए, राइटिंग, कंटेंट और स्पीड, ये 3 चीज अगर आपके पास सम्मिश्रित रूप से विद्यमान हो गए तो समझिए कि आप मेंस में काफी अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो मेंस के लिए एक संक्षिप्त स्ट्रेटजी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अब इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते रहें। अब इसके साथ आप टेस्ट सीरीज को कैसे समन्वय बनाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और वह टेस्ट सीरीज पहले आपका हिस्ट्री कंप्लीट करा रहा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का रूटीन अलग रखें और आपका अपना पढ़ाई का रूटीन अलग रखें। कोचिंग के साथ अगर आप चलना शुरू करेंगे तो सिलेबस आपका एक बार ही कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री मान लेते हैं कि कोई टेस्ट सीरीज में सबसे पहले शुरू हुआ हिस्ट्री का सेक्शन, ठीक है। तो जो आप रूटीन बनाएंगे पढ़ने का, जैसे हमने बताया कि 5 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक आपका फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले हिस्ट्री पढ़कर कंप्लीट कर ले। मान लेते हैं कि हिस्ट्री के बाद वो पॉलिटी शुरू हो रहा है, पॉलिटी के बाद शुरू हो रहा है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। चूंकि ये सब वीकली चलेगा तो ये सब कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है पूरा जनवरी में आपका हिस्ट्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराए कोचिंग वाले, पूरे फरवरी में आपका पॉलिटी करवाए, तो पूरे फरवरी में आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो कैसे कम चलेगा, आपका मेंस का समय बहुत कम मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 दिन में आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लें, फिर 20 जनवरी से आप पॉलिटी को शुरू करें और 3-4 फरवरी तक आप पॉलिटी कंप्लीट कर ले। और जब यहाँ पे पॉलिटी टेस्ट सीरीज देना होगा तो जो सेक्शन का टेस्ट होना होगा उसको आप यहाँ से रिवाइज करते चले, चूंकि पहले आपका वो कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज और अपनी पढ़ाई दोनों के बीच समन्वय स्थापित करें, ठीक है। अब सवाल आया कि आखिर हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा आपको किस प्रकार से आपके सफलता में योगदान दिया जा सकता है और आपके लिए हमारी कोशिश क्या क्या होंगी ताकि आप बेहतर स्कोर कर पाएं। तो देखिए, हम लोग 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग काफ़ी पहले से मेंस का आंसर राइटिंग बैच चलाए हुए हैं और हमारी कोशिश यही थी कि प्रीलिम्स कंप्लीट होने से पहले ही मेंस का जो GS सेक्शन है उस पर हम लोग आंसर राइटिंग कंप्लीट करवा दें, और उसे हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं। तो प्रीलिम्स से पहले ही हमारी मेंस आंसर राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें लगभग 300 स्टूडेंट पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो न्यू स्टूडेंट को जोड़ पाना इसमें संभव नहीं है। ये जो बैच है हमारा उसमें केवल करंट अफेयर सेक्शन अब बचा हुआ है, उसके बाद सिर्फ GS का रिवीजन सेक्शन होगा, ठीक है। तो अब जो हमारी कोशिश होगी, नया बैच तो हम लोग आंसर राइटिंग के लिए लॉन्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी जो कोशिश होगी कि आप सभी के लिए एक जो मेंस परीक्षा इस बार देने वाले हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मिनिमम फी पे करने पड़ेंगे, क्योंकि कई सारे कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे उसमें, ठीक है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए जो इस बार मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो यहाँ पर
आंसर राइटिंग करवाई गई है जो हमारा पेड बैच है उसमें, उस आंसर राइटिंग का जो हम लोग मॉडल आंसर डेली प्रोवाइड करते हैं उसका मॉडल आंसर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या लॉन्ग प्रश्न के साथ साथ जो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग में हम लोग एक लॉन्ग और एक शॉर्ट नोट्स पर डे करवा रहे थे जीएस सेक्शन के अंतर्गत जो प्रीलिम से पहले चल रहा था उसमें, ठीक है। तो उसका मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। डेली न्यूज़पेपर के महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो होंगे वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। प्लस में डिफरेंट मैगजीन्स के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, चाहे वह क्रॉनिकल मैगजीन का हो, प्रतियोगिता दर्पण का हो, यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस में डेटा अपडेशन जो भी न्यूज में आते हैं या डिफरेंट आर्टिकल्स में जो दिए हुए होंगे डेटा अपडेशन वो भी आपको करवाया जाएगा। तो इसके अलावा जो कुछ है ना महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा के लिए होंगे वो सब भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो ये हमारी कोशिश है कि एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप बनाया जाए, उसमें जो भी स्टूडेंट इच्छुक होंगे वो उसमें ज्वाइन कर लेंगे और उनको ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एक कंटेंट इनरिच करने का काम ये सारा जो हमारी एक्टिविटीज है उसके अंतर्गत आपको कराई जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होंगे उस पर आप सभी को या तो मॉडल आंसर जो करवाया गया उसको प्रोवाइड करा दिया जाए, या फिर जो भी आर्टिकल न्यूज़पेपर करंट में जो भी चल रहा हो उन सभी चीजों को आपको वहां पर सेपरेट, चूंकि वह मेंस का एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो वहां पर सेपरेट तरीके से कवर कराया जाए, ठीक है। अभी से लेकर 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा संचालित होने तक यह ग्रुप एक्टिव रहेगी। इसके बारे में डिटेल जो है वह कितना पेमेंट है, कैसे क्या आपको जुड़ने के लिए कैसे क्या करना होगा, वह कल हम लोग एक वीडियो के रूप में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद से आप पेमेंट करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा कल के वीडियो में की जाएगी, ठीक है। तो अभी आप लोग एक फ्रेश रूटीन को तैयार करें, जो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले हैं वो एक फ्रेश रूटीन को तैयार करें, और फ्रेश रूटीन में आप इस प्रकार से तैयार करें ताकि अभी से लेकर जो हमने 3 स्लॉट में आपको चीजें बताई है वह आपका कंप्लीट हो सके, ठीक है। और एक रूटीन पर आप लोग काम करिए। रूटीन पर अगर आप काम करेंगे, कुछ मॉडल आंसर हमारे पहले यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए हुए हैं, कुछ आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे, तो उन सबको देखकर आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। पीवाईक्यू आप लोग हमेशा नजर बनाए रखें, किसी भी टॉपिक का पीवाईक्यू में किस प्रकार से सवाल पूछा गया है, इन सभी चीजों को आप लोग निरंतर ध्यान देते रहें, देखते रहें। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी उसे प्रोवाइड किया जाएगा, और जो पेड ग्रुप है उसके बारे में कल विस्तृत जानकारी आपको दे दी जाएगी। बाकी जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करनी है, चाहे विजन आईएएस मेंस 365 आईआर का सेक्शन हो या लक्ष्मीकांत की बुक हो, बिहार टॉपिक जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में, या फिर बिहार स्पेशल से कौन कौन से टॉपिक आपको मेंस के लिए करना है, करेंट अफेयर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इन सभी को धीरे धीरे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।